तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप चैट जीपीटी से ब्लॉग किस तरीके से लिख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि चैट जीपीटी से कंटेंट लिखते भी हैं और उनको नहीं पता है कि सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा। अगर आप चैट जीपीटी से ब्लॉग को लिख भी रहे हो और आपको सही तरीका नहीं पता है और सही तरीके से अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, वो ऑलरेडी एडवांस टूल है और उसका इस्तेमाल करना आज की डेट में 100 में से 70% लोगों को नहीं आता है। तो आपको अगर सही तरीके से सीखना है कि चैट जीपीटी से ब्लॉग ऐसा कैसे निकाला जाए जो कि यूज़र को भी पढ़ने में अच्छा लगे और सर्च इंजन को भी आपको सबसे नंबर 1 पे रैंक दे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं चैट जीपीटी से ब्लॉग किस तरीके से आप निकाल सकते हो और उसको किस तरीके से बोल सकते हो कि वो सही से आपको ब्लॉग निकाल के दे। ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चलूँगा और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल में बता देते हैं। तो पहले नंबर पे आपको चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। दूसरे नंबर पे आपको गूगल को ओपन कर लेना है और उसके अंदर डाल देना है कोई कीवर्ड। जिस भी टॉपिक पे आप कंटेंट लिखना चाह रहे हो उस कीवर्ड को डाल देना गूगल में और उसके बाद एक डॉक फाइल को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप जो मैं सैंपल दिखाने वाला हूँ वो मैं दिखाने वाला हूँ आपको हिंदी कंटेंट के बारे में। इंग्लिश कंटेंट पे हम किसी और दिन करेंगे और आज हम सीखेंगे कि हिंदी कंटेंट अगर आपका हिंदी का ब्लॉग है तो किस तरीके से आप हिंदी कंटेंट को चैट जीपीटी से निकाल सकते हो। सारी चीज़ें जानने के लिए मैं आपको सब प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। मैं सबसे पहले तो वो गलती बताता हूँ जो लोग आजकल कर रहे हैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने के लिए। लोग डायरेक्ट डाल देते हैं और कुछ लोग हिंदी में डालते हैं, कुछ लोग इंग्लिश में डालते हैं। मैं आपको डाल के दिखाता हूँ कि चैट जीपीटी से लोग इस टाइम कंटेंट निकाल रहे हैं। राइट एन हिंदी essay ऑन होली। अभी क्या है, होली आने वाली है तो सबसे पहले जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो होली के ऊपर ही होगी और आपको समझ में भी आएगा कि हिंदी में ऐसे किस तरीके से होली पे लोग निकाल रहे हैं। ये इस तरीके से लोग डालते हैं और इन डिटेल्स या फिर बहुत सारे लोग डालते हैं कि राइट एन हिंदी essay विद 500 वर्ड्स ऑन होली। अब इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने, जब आपने चैट जीपीटी को रिक्वायरमेंट दी तो वो कुछ 500 वर्ड का आपको हिंदी में ऐसे लिखना शुरू कर देता है। अब देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी जो लिख रहा है, चैट जीपीटी तो बहुत अच्छे से लिख रहा है अपने हिसाब से, वो आपको बेस्ट कंटेंट देने वाला है। लेकिन क्या आप सही से बेस्ट कंटेंट उससे निकलवा पा रहे हो, ये आपके स्किल के ऊपर है। चैट जीपीटी आपकी डिमांड तो पूरी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये रुक गया, हम इसको कंटिन्यू जनरेटिंग भी कर देंगे ताकि हमको पूरा का पूरा कंटेंट समझ में आए कि किस तरीके का कंटेंट आने वाला है। अब आप देख पा रहे होगे चैट जीपीटी से हमने रिक्वायरमेंट मांगा 500 वर्ड का, ठीक है। हिंदी में ऐसे लिखवाया हमने 500 वर्ड का होली पे। अभी चैट जीपीटी ने हमें 500 वर्ड प्रॉपर तरीके से लिख के दिया है और ऐसा नहीं है कि बेकार कंटेंट है। देखिए पढ़ के देख सकते हो आप। होली के महीने में लोग तैयारियों में लग जाते हैं, बाज़ार में रंगों की दुकानें लग जाती हैं। प्रॉपर तरीके से धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परस्परियों से जुड़ा हुआ है। उसके बाद धार्मिक दृष्टिकोण से भी है। बहुत सारी जेन्युइन चीज़ें और अच्छी चीज़ें इसने आपको दे दी। लेकिन क्या सही से ये कंटेंट एसईओ के हिसाब से है? अगर जो बिगिनर होते हैं वो गलती तो यही कर रहे हैं कि आपने जो रिक्वायरमेंट चैट जीपीटी को दी वही रिक्वायरमेंट के हिसाब से चैट जीपीटी ने आपको कंटेंट दे दिया। क्या सही से अगर आप इसी कंटेंट को गूगल में उठा के डाल देंगे, अपनी वेबसाइट के अंदर डाल देंगे, तो क्या गूगल इससे आपको रैंक देने वाला है? बिल्कुल भी नहीं देगा। हो सकता है आपकी रैंक थोड़ा बहुत 50-60 के आसपास आ जाए, 30-40 पे भी आ जाए, लेकिन टॉप 5 में, टॉप 3 में आपकी रैंक नहीं आएगी। पहली चीज़, आपको एसईओ को ध्यान में रखते हुए चलना है। आपको गूगल में रैंक पाने के लिए एसईओ चाहिए होता है और अगर कंटेंट राइटर को एसईओ की नॉलेज नहीं है तो वो सही तरीके से अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज नहीं कर पाएगा। आपको ये समझ में आया कि एसईओ के हिसाब से ये बेस्ट कंटेंट नहीं है। अब एसईओ के हिसाब से बेस्ट कंटेंट निकालेंगे कैसे बनाएंगे? चैट जीपीटी से ही निकालेंगे। सारी चीज़ें चैट जीपीटी ही करके देगा, हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको चैट जीपीटी से ही पूछना है कि प्रोवाइड, क्योंकि हमको इस कंटेंट के अंदर सबसे मेन चीज़ है, इसमें कोई हेडिंग नहीं है। अब हेडिंग नहीं होगी तो किस तरीके से यूज़र की सर्च में हमारे पास ट्रैफिक आएगा, कैसे रैंक आएगी? सारी चीज़ें, सिर्फ कंटेंट ही मैटर नहीं करेगा, आपको प्रॉपर तरीके से हेडिंग भी डालनी होगी। हम लिखेंगे प्रोवाइड 10 हेडिंग्स, आई कैची हेडिंग, आई कैची लिखेंगे, आई कैची
प्रोवाइड 10 आई कैची हेडिंग्स ऑन होली तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोवाइड 10 आई कैची हिंदी हेडिंग्स अबाउट होली। ठीक है, हमने यहाँ लिखा कुछ, हमने 10 इससे वो मांगा हेडिंग्स। अब यहाँ पे जो हेडिंग्स हमको ये चैट जीपीटी ने दिया, इसको ध्यान में रख के हमको प्रॉपर तरीके से कंटेंट को निकालना है। पहले तो आपको ये समझ लेना है, चैट जीपीटी से आपने कुछ 10 हेडिंग्स निकाल ली। अब क्या यही सर्च में आपकी हेडिंग, जो आपकी हेडिंग निकल के आई है, क्या यही प्रॉपर तरीके से सर्च में रैंक करती हैं या इन पे ही वॉल्यूम है या नहीं है। और अब क्या करेंगे, पहले इन हेडिंग को हम रख लेते हैं एक डॉक फाइल में। डॉक फाइल ओपन कर लेना और उसमें रख लेना। ठीक है, अब हमने इसको यहाँ रख लिया और हमको यहाँ कंटेंट के पॉइंटर्स मिल गए। ठीक है, पॉइंटर्स हमारे पास आ चुके हैं और हम इसको प्रॉपर तरीके से अब थोड़े से पॉइंटर्स और निकालेंगे। और ये कहाँ से निकालेंगे, ये इसके लिए हम जाएंगे गूगल के ऊपर। अब गूगल पे हम डाला होली, हमारा जो कीवर्ड था होली, और हमने स्पेस दिया तो हमें समझ में आया, सर्च इंजन खुद आपको सजेस्ट करता है कि पहले नंबर पे है होली किस दिन है, दूसरे नंबर पे आया होली कब है। ठीक है, तीसरा कीवर्ड मिल रहा है होली कब मनाई जाती है। तो हम इनको रखते चलेंगे अपने पास कि पहले नंबर पे आया होली किस दिन है, दूसरे नंबर पे आया होली कब मनाई दूसरे नंबर पे हमने जो उठाया था वो कुछ इस तरीके से था, होली कब है और होली कब मनाई जाती है। इनको हम संभाल के रखेंगे अपने पास। हमको कंटेंट बनाने के लिए ये सारी चीज़ें जो हेडिंग्स हैं वो बहुत मायने रखने वाली हैं। तो हमने होली कब मनाई जाती है ये भी रख लिया। उसके बाद हम जाएंगे, एक आया होली क्यों मनाते हैं। ठीक है, अब हमको जो गूगल से हेडिंग मिली, जिन पे यूज़र, ये वो हेडिंग है जिनको यूज़र सर्च कर रहा है सबसे ज़्यादा और यूज़र की डिमांड है ये। जब हमको डिमांड पता लग जाएगी उसी हिसाब से हम कंटेंट जनरेट करेंगे तो हमको अच्छा खासा रिजल्ट भी मिलेगा। और रिज़ल्ट के साथ साथ अगर हमको रिजल्ट मिलेगा तो ट्रैफिक भी आएगा, रैंक भी आएगी, उसके बाद हमारा बिजनेस भी आएगा, और चाहे तो हमारे को ट्रैफिक मिलेगा तो एडसेंस से पैसा भी आएगा। अब सबसे पहला आया होली किस दिन है। ठीक है, अब हम इसको चैट जीपीटी पर डाल लेंगे। कंटेंट हमें सारा चैट जीपीटी से लिखवाना है। राइट, अब हम इसको लिखेंगे होली किस दिन है। इसको हम कंप्लीट करने के लिए होली गूगल पे है नहीं है इसका, तो हम यहाँ से हाँ चैट जीपीटी पे लिखेंगे हम होली किस दिन है। ठीक है, हमने एंटर दिया। एंटर डालने के बाद, एंटर मारने के बाद आपको समझ में आएगा कि होली, चैट जीपीटी ने लिखना शुरू किया, होली हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार फरवरी और मार्च के बीच में होती है। इसका त्यौहार 2 दिन में चलता है। तो आपको पूरा एग्जैक्ट कंटेंट मिला है। आप इसको उठाएंगे, इसको उठाने के बाद हम रखेंगे, पहले तो हम इसकी हेडिंग को रखेंगे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे हमने इसकी एंड स्पेस दिया, आपको यहाँ पे कंटेंट मिला पूरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि सही से समझ में आता रहे। अब हमारा जो टाइटल था वो था होली किस दिन है। पहले नंबर पे सबसे पहले आपको टाइटल देना है होली किस दिन है, क्वेश्चन मार्क, और आपका एक पैरा लिख के तैयार हो गया। अब आपका जाएगा दूसरे नंबर पे होली कब है, ये हो गया। होली किस दिन है कब है, ये भी आप इसको भी होली किस दिन है कब है इसको भी हम यहीं रख देंगे। ठीक है, 2 टाइटल बन गए आपके, होली किस दिन है, होली कब है। आपके इस तरीके से 2 टाइटल एक ही उसमें चले गए और आपका आंसर भी यहाँ आ चुका है। 9 मार्च को है और किस दिन है, सेम टू सेम। होली कब मनाई जाती है। अब दूसरे उस पर जाते हैं। मैं हेडिंग को बोल्ड भी करता रहता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आता रहेगा। होली कब मनाई जाती है। अब जाएंगे चैट जीपीटी के पास, चैट जीपीटी से बोलेंगे कि भैया होली कब मनाई जाती है, बताइए होली कब मनाई जाती है। चैट जीपीटी पे आप आए हम और हमने डाल दिया। अब ये जो कंटेंट दे रहा है आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी
थोड़ा बहुत तो, जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिंदू पंचांग के अनुसार हैं, जो वर्ड्स हैं वो तो मैच करेंगे, लेकिन सिमिलर नहीं होगा, आपको मिलेगा यूनिक ही। होली भारत में वार्षिक रूप से मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस फरवरी के बीच में, यह पहले दिन दूसरे दिन होली, तो ये सेम हो रहा है थोड़ा सा कंटेंट। तो हम इसको हम थोड़ा सा, होली किस दिन मनाई जाती है, होली कब है, होली कब मनाई जाती है, तो हम इसको दोबारा से बोलेंगे कि भाई हमको डिफरेंट कंटेंट दे। राइट, प्रोवाइड ए डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट होली कब मनाई जाती है। ठीक है, हमने इस तरीके से डाला तो आपको यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कंटेंट ये देगा। जैसे होली का दिन भारत में वार्षिक रूप से मनाया जाता है, लेकिन यह उत्सव विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न तिथियों पर मनाया जा सकता है। जैसा कि भारत एक विविधताओं और संस्कृतियों का देश है, होली के उत्सव की तिथि विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए इसने उदाहरण भी दिया, ये भी ध्यान रखिए, उदाहरण दिया है। हिमाचल प्रदेश में होली को होला मोहल के नाम से जाना जाता है और इसे बसंत पंचमी के बाद पहले रविवार को मनाया जाता है। आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में कैसे मनाई जाती है, कब मनाई जाती है। इसी तरीके से ब्रजभूमि में, जो उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को आवतिक करती है, होली का उत्सव बहुत ही विशेष तरीके से मनाया जाता है। यहाँ होली का उत्सव अधिकतम सप्ताह और धूमधाम से मनाया जाता है। इस तरीके से आपको बिल्कुल यूनिक कंटेंट मिला है। अब हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके अपने डॉक फाइल में रख लेंगे। ठीक है, हमको 2 कंटेंट मिले बिल्कुल अलग, यूनिक। इसको हमने यहाँ पे रख लिया और आपका 2 हेडिंग कवर हो गई। होली किस दिन है, होली कब है और होली कब मनाई जाती है। अब तीसरी हेडिंग पकड़ेंगे हम कि होली क्यों मनाते हैं। ठीक है, इसको हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे, चैट जीपीटी से पूछेंगे होली क्यों मनाते हैं। अब चैट जीपीटी इसके बारे में आंसर देगा। अब चैट जीपीटी लिखना शुरू किया है प्रॉपर तरीके से पॉइंटर्स के साथ। अब आप देखोगे ना, शुरुआत में जो ब्लॉगर फ्रेशर लोग होते हैं वो गलतियां कर रहे हैं, चैट जीपीटी को यूज़ नहीं कर पा रहे सही से, कि उन्होंने डाला, जैसे हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि कुछ लोगों ने, जैसे मैंने शुरुआत में डाला, राइट एन हिंदी एस्से ऑन 500 वर्ड, तो यहाँ पे आपको कोई पॉइंटर्स भी नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे कोई पॉइंटर्स भी नहीं दिखाई दे रहे, कोई हेडिंग नहीं दिखाई दे रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो कैसे रैंक करेगा ये। अब यहाँ पे अगर हम आए, यहाँ पर अगर हम आते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से 4 पॉइंटर्स दिए। होली मनाने के पीछे के कई कारण होते हैं। पहला कारण प्राचीन ऐतिहासिक संदर्भ, दूसरा फाल्गुन पूर्णिमा के मौसमी संदर्भ, तीसरा सामाजिक संदेह, चौथा कृष्ण और राधा की प्रेम कथा। देखिए यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली नॉलेज मिली और आपको सही से समझ भी आया कि यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से लोग इस उत्सव को भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी के खिलाफ और उनके प्यार को याद करते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। अब यहाँ पे हमने उस कंटेंट को उठाया और कंटेंट को उठाने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे अपना कंटेंट जो हमने निकाला हुआ है। जो हमने कंटेंट निकाला उसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव, जेन्युइन और अच्छा कंटेंट मिला है। ठीक है, हम इसको खुद पढ़ के भी समझ पा रहे हैं। और दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर बेस्ड कंटेंट मिला है जो कि गूगल के अनुसार है, जो कि हमें अच्छा खासा रैंक दिलाने में हमारे ब्लॉग को बूस्ट करेगा। इनको बना देते हैं हम बोल्ड करके हेडिंग। ठीक है, जो कि हमारे ब्लॉग के अंदर प्रॉपर तरीके से हाईलाइट होना चाहिए। अभी जो है इस तरीके से हम इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पे अब आपके पास जो ये 500 वर्ड लिख के आया है, ठीक है, ये जो 500 वर्ड लिख के आ रहा है आपको देख पा रहा होगा 500 वर्ड। अब यहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन भी दी जी। दूसरे नंबर पे हमने जो सर्च के निकाली हुई हेडिंग है, सर्च से ही निकाली है, जो कि यूज़र सर्च कर रहा है लगातार, गूगल पे देख रहा है और वहाँ से हम अगर इन्हें हेडिंग पे रैंक करने लगी तो हमारी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से ये मैंने आपको कुछ 2-4 हेडिंग था जो कि गूगल से निकाला था। ये जो हेडिंग था जो मैंने चैट जीपीटी से निकाला हुआ था। अब इन हेडिंग का भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मान लीजिए मैं पहला ही हेडिंग ले लेता हूँ।
पहला तो हेडिंग नहीं, पहला नहीं, मैं दूसरा हेडिंग ले लेता हूँ, प्रेम और भाईचारा होली का संदेश। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप इस तरीके से इन हेडिंग्स को लिख के भी, इन हेडिंग का इस्तेमाल करके भी कम से कम 2000 वर्ड काउंट का कंटेंट आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा ChatGPT से प्रेम और भाईचारा होली का संदेश, ठीक है, ये मैंने सिंपल से एंटर मार दिया। अब आप देख पाओगे कि ये प्रॉपर तरीके से आपको, अभी इस हेडिंग को मैंने उठाया और इस हेडिंग को मैं उठा के रखूँगा अपने कंटेंट के नीचे, यहाँ पे मैंने इसको रखा और इस पॉइंटर्स को मैं हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आया कि एक हेडिंग ये भी बन चुकी है। अब हम जाते हैं ChatGPT पे। ChatGPT ने लिखा है होली का संदेश प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा देता है। यह उत्सव लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार और समर्थन का एहसास कराता है। इस दिन लोग अपने दुश्मनों को माफ़ कर देते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाते हैं। अब आपको ये कंटेंट पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा अगर आप शुरुआत में सिर्फ, जैसे मैंने पहले डाला हुआ था 500 वर्ड का लिख के दे दिया ChatGPT ने, उसको हम उठा कर डाल देते, पेस्ट कर देते अपने ब्लॉग के अंदर, तो बिल्कुल भी रैंक नहीं देता। लेकिन अभी जो मैं कंटेंट निकाल रहा हूँ, इसको जो मैंने कंटेंट निकाला है, इसको मुझे पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, यूज़र को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और गूगल भी मेरे को रैंक देगा। अब देखिए यहाँ मेरे पास एक हेडिंग ये बनी, प्रेम और भाईचारा होली का संदेश। दूसरी हेडिंग मेरी ये बनी, होली क्यों मनाते हैं, ठीक है, ये वाली। तीसरी हेडिंग मेरी ये बनी, होली कब मनाई जाती है। चौथी हेडिंग मेरी ये बनी, होली किस दिन है और कब है, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने ये भी ये हेडिंग इतनी सारी और रखी हुई हैं, इनका इस्तेमाल करके भी आप कंटेंट निकाल सकते हो और कंटेंट बना सकते हो। ऑलरेडी 600 वर्ड बन चुका है, तो अगर आपको 2000 वर्ड में बनाना है तो आप इनका इस्तेमाल करके 2000 वर्ड बना सकते हो। इस तरीके से अगर आप इस कंटेंट को उठा के प्रॉपर तरीके से अपने ब्लॉग में डालोगे तो आपका कंटेंट रैंक करेगा 100% गारंटी के साथ, क्योंकि आपने जो थोड़ी सी जो मेहनत करके जेन्युइन तरीके से कंटेंट निकाला है। इसकी नॉलेज ना तो हर किसी को होती है और ना ही हर कोई इतनी मेहनत करना चाहता है। हर कोई सिर्फ ये जानता है जिस तरीके से ये डाल देते हैं लोग, राइट एन ऐसे विद 500 वर्ड्स। तो इस तरीके से सिंपल, हर किसी को सिंपल तरीका पसंद है, मेहनत करना कोई नहीं चाहता। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके अच्छा कंटेंट ChatGPT का इस्तेमाल करके निकाल पा रहे हो तो बहुत ही अच्छा है और अब बहुत ही आपके ब्लॉग के लिए, वो ब्लॉग की अथॉरिटी के लिए, ब्लॉग की ब्रांडिंग के लिए, ब्लॉग पे ट्रैफिक बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है ये कंटेंट, जो कि आपको पैसा कमा के भी देने वाला है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना।